हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, क्या आप सब भूत प्रेत चुड़ैल इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। गाइस, आज की कहानी हमें संतोष ने भेजी थी। संतोष की ये रियल लाइफ स्टोरी है। आप सब स्टोरी एंड तक सुनिएगा और बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप सब भूत प्रेत पे यकीन करते हैं या नहीं। और गाइस, अगर आप सबके पास किसी भी टॉपिक पे रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप सब हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उसको यूट्यूब पे सबके साथ शेयर करेंगे। चलिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, ठंड का टाइम था, घना कोहरा था। सारे लोग जल्दी ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ निकल रहे थे। संतोष उस टाइम के बड़े अधिकारियों में से एक था। रोज की तरह ही उस दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी में रवाना हुआ। रास्ते में मार्केट से कुछ सामान भी लेना था, तो संतोष अपने बाकी के साथियों से अलग हो गया। फिर संतोष ने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर संतोष को मछलियों का बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गया। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा गुजर गया। संतोष की जब घड़ी पर नज़र गई तो उसे ये महसूस हुआ कि आज तो घर जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर संतोष ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकल जाएं, तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो संतोष ने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। संतोष की गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। संतोष ने सोचा, वीराने में ये औरत क्या कर रही है। संतोष को लगा कि किसी मजदूर की पत्नी है जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। फिर संतोष ने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हू हू की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर संतोष ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ ना बोली। तब संतोष ने कहा, आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। उस औरत के सर पर बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी और घर के लोग कब से संतोष की राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही घर वालों ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई, सारे लोग भी आ चुके हैं। तब संतोष ने सारी बात बताई और कहा, आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर संतोष की बीवी को उस औरत पर डाउट हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते टाइम कहीं घर का सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर हस्बैंड की बात को कैसे मना करती। फिर उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उस घूंघट वाली औरत ने फिर जवाब नहीं दिया, बस हूँ 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 की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर संतोष की बीवी के पीछे रसोई में चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाकर संतोष की बीवी उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वो वहाँ से चली आई। लेकिन संतोष की बीवी का मन बहुत परेशान था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों की थैली निकाल रही थी। फिर उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से से कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था।
चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर संतोष की पत्नी ने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग जला देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और संतोष की बीबी जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितना वो देखने की कोशिश करती, वो और पल्लू नीचे खींच लेती। लास्ट में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो और कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो घूंघट वाली औरत फिर कुछ नहीं बोली। अब संतोष की बीवी को लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक है, वरना मेरा भी टाइम ख़राब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही होगी। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। संतोष की बीवी का मन अभी भी परेशान था। कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के कमरे, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। टाइम बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर किचन की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुंचकर जैसे ही उन्होंने किचन का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उससे आगे जाया जा रहा था और ना पीछे, और दिल की धड़कन रुक रही थी। वो औरत किचन में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी और पूरे किचन में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उसने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। किचन घर के पीछे होने की वजह से लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। संतोष की बीवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अचानक चुड़ैल आगे बढ़ने लगी। संतोष की बीवी ने झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र संतोष पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। संतोष की बीवी बिना देर किए, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उसे चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उसने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी और अब तो उसकी आवाज़ भी बाहर जा रही थी। सारे लोग बाहर से किचन की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हू की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे किचन में दौड़ रही थी। संतोष की बीवी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग किचन में आ गए थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को ठेलते हुए वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन संतोष की बीवी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा संतोष के घर वालों का चुड़ैल से पीछा। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं। और चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।